Hello students, we are discussing about question 3, exercise 1.3, chapter name, real number, class 10 math, NCERT. Question is that prove that the following are irrational. हमें प्रूव करना है जो नीचे दिए गए नंबर है वो इरेशनल है। तो हम आइए पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करना है कि 1/2 इज इरेशनल। तो लेकिन हमें क्वेश्चन करते समय जब जो हमें बात ध्यान रखनी है वो बात ये है कि हमें जो क्वेश्चन करना है इरेशनल, पहले हमें उसे करना है कि वो ये एक इरेशनल नंबर है, फिर हमें उस बात को स्टेप की तरह पूरी करना होता है। लेकिन एट द एंड हमें लास्ट में जाके पता चलता है जो हम करते वो गलत है, इसलिए जो हमसे आंसर आया वो इरेशनल है। तो आइए हम जो करते शुरू। इसमें जो फर्स्ट लाइन जो यूनिवर्सल जो हमेशा रही टेम्परेरी वो है लेट एस एज्यूम टू द कॉन्ट्री डेट 1/2 इज रेशनल। हमें 1/2 को रेशनल मान लेना है। जब हमने 1/2 को रेशनल मान लिया तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई। ओके, जब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी तो यहाँ पे ये पी अपॉन क्यू है, यहाँ पे ये पी अपॉन क्यू है वेयर पी एंड क्यू और को प्राइम नंबर। यहाँ पे पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर अपने खुद के होते हैं, ओके, लेकिन अलग होता है, ओड से अलग है। यहाँ पे जहाँ पे ये को प्राइम नंबर है वहां पे जो क्यू है वो जीरो नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड स्टेप जो हमने 1/2 अंडर रूट टू है तो नीचे डेनोमिनेटर में √2 यानी कभी रहता नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं रहता कभी भी। तो यहाँ √2 इक्वल पी अपॉन क्यू। हमने अभी लिखा कि ये रेशनल है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में पी आ गया √2/2, क्योंकि जब √2 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही आएगा, रूट से रूट कटे तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म। अब यहाँ पे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ओके, तो 2p इक्वल √2q। ओके, अब √2q है। अब हम इस q को इधर ले आते हैं यानी 2p अपॉन क्यू इक्वल √2। तो देयरफॉर इसकी वजह से जो सिंस जो हमने देखा सिंस पी एंड क्यू और इंटीजर, पी एंड क्यू इंटीजर है, ओके, इंटीजर्स 2p अपॉन क्यू, ओके, इज रेशनल। जो 2p क्यू है इज रेशनल, क्यों हमने पहले बोला तो ये रेशनल है, ओके। एंड तो इसलिए इसलिए √2 इज रेशनल, इसलिए √2 भी इज रेशनल है। लेकिन हमने 1.4 थ्योरम में पढ़ी थी √2 इज इरेशनल और मैंने इस बात को प्रूव भी कर रखा है। आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं बच्चों की, उसमें मैंने बता रखा है कैसे, और आपको नहीं आता वो कैसे होता है √2 और √5 तो आप वीडियो को चेक भी कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं। बट दिस कंट्रडिक्शन द फैक्ट जो हम जो सच्चाई द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। जो √2 एक इरेशनल नंबर है, ओके, इरेशनल नंबर है। सो जो हमारा कंक्लूड है, वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। तो इसलिए हमारा जो आया आंसर वो यानी जो हमने सोल्व किया वो इरेशनल। मैंने आपको कहा था पहले हमें प्रूव करना है कि ये रेशनल नंबर, फिर हमें उस बात को सॉल्व करने के लिए स्टेप करना है, फिर एट द एंड हमें पता चलता है ये इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन पार्ट सेकंड है क्वेश्चन 3 का 7/√5 यानी √5। अब इसे प्रूव करना है कि इरेशनल। तो आइए हम सोल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन पार्ट सेकंड को सोल्व करते हैं। इसमें हमें जो लाइन जो यूनिवर्सल रखनी जो हमें रखनी है वो है सेकंड। इसमें है लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी डेट 7/5 इज रेशनल। हमें पहले करना है कि ये एक रेशनल नंबर है, ओके, हमने रेशनल कर लिया इस नंबर को। तो 7/5 अब हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर जहां पे पी एंड क्यू और को प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके फैक्टर खुद अलग अलग हो। दो नंबर है उनके फैक्टर जिनके अलग अलग हो, और जहां पे क्यू वो जीरो नहीं हो सकता, ओके। और 7/5 है तो √5 और 7 है इक्वल पी अपॉन क्यू।
तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई ये ऐसे होगी √5 इक्वल P/7 Q। ओके, अब P/Q तो एक इंटीजर हो गया, √5 एक इक्वल में हो गया क्योंकि वो एक रेशनल नंबर हो गया। जब हमने कहा P/Q रेशनल और ये भी रेशनल है, तो बट सिंस P/Q और इंटीजर्स हो गए ये, जहां पे P/7 Q इज रेशनल, जहां पे ये तो रेशनल है। ओके, जब P/Q है तो रेशनल, एंड जो ये है 7 √5 यानी √5 इज रेशनल, बट ये भी रेशनल हो गया। बट हम तो जानते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हम तो जानते हैं √5 एक इरेशनल नंबर है। ओके, सो जो हमारा कंक्लूड, सो वी कंक्लूड दैट 7 √5 इज इरेशनल। ओके, हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट थर्ड है 6 + √2। अब जो हमारी यूनिवर्सल लाइन है, लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट 6 + √2 इज रेशनल। जब ये हमें जो हमारी यूनिवर्सल लाइन है वो हमने लिख ली कि ये जो 6 + √2 है एक रेशनल नंबर है। तो आइए, जब ये 6 + √2 एक रेशनल नंबर है तो इसे P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे P/Q, वेयर P/Q और को प्राइम, यहाँ पे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो इनके फैक्टर अलग अलग हो नंबर में, और जहाँ पे Q वो 0 हो ही नहीं सकता। ओके, अभी हमने लिख दिया √2 इक्वल, जो यहाँ पे जाएगा, यानी जब एक तरफ हम दूसरी तरफ करते हैं, प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाते हैं, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, जब मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाती है। तो इसलिए हम करते हैं PQ इक्वल -6/1। अब √2 इक्वल P-6Q/Q। ओके, बट हम इसे अलग भी कर सकते हैं, √2 इक्वल P-6Q/Q/Q। अब यहाँ पे सिंस अब लिख देते हैं क्योंकि ये तो इसके इक्वल में है। सिंस P/Q और इंटीजर्स, जो P/Q और इंटीजर्स, ओके, यहाँ पे PQ -6Q/Q और रेशनल, ये तो रेशनल है। ओके, एंड सो फिर इसलिए क्योंकि ये इसके इक्वल में, सो √2 इज ऑल्सो रेशनल, फिर ये भी रेशनल हुआ। लेकिन बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, तो फिर देयरफॉर जो हमारा कंक्लूजन निकलता है, वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। ओके,